प्रदीप जी, एक बड़ा सवाल, ठीक है, यही मैं जानना चाह रहा हूं प्रदीप जी आपसे। इधर से डोले जी कह रहे थे, इधर से सिंह साहब कह रहे थे अपनी बात। उत्तर प्रदेश की बात करें, नरेंद्र मोदी का चेहरा उनका काम, योगी आदित्यनाथ का चेहरा उनका काम, और तीसरी बात, ये जो तमाम बातें होती हैं, कुछ मुद्दे होते हैं, लेकिन जब चुनाव की बात आती है, ये तो 14 का ट्रेंड चला रहा है। कोई आज की बात नहीं कि अचानक से यूपी में कोई लहर आ गई। ठीक है, लोग कहते हैं राम मंदिर बन गया, लेकिन ये 14 से लेकर ये 24 तक आज जो तस्वीर बनी है, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है, ये विकास है, ये किस तरह की इंजीनियरिंग है, क्या कहेंगे, किस तरह से देखें इसे? ये मुझे तो लगता है मोदी पर विश्वास का कारण। 14 में तो उनकी सरकार थी नहीं, कोई काम किया नहीं था, बिल्कुल, कोई लाभार्थी वर्ग नहीं था, कोई उस तरह का सोशल इक्वेशन उस समय जो है साकार रूप ले नहीं पाया था, बनाने की कोशिश हो रही थी उस समय। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उम्मीद और उसके बाद उन पर विश्वास, ये दो कारण हैं जिसकी वजह से आप उत्तर प्रदेश का ये राजनीतिक माहौल देख रहे हैं। जी सीधे तो जी विजय त्रिवेदी जी, आप बताइए क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी ने क्या उत्तर प्रदेश के जो जातीय समीकरण है उनको सही तरीके से साधा है? ये एक हिस्सा, और अगर दूसरे हिस्से की बात करें, विकास क्या भारी है इन 74 सीटों के पीछे की रणनीति पर? देखिए, दोनों चीजें हैं, एक प्रधानमंत्री जी का नाम और वो तो सब चल ही रहा है, लेकिन 2012 से आपको आना पड़ेगा 2024 के लिए। 2012-13 में जब अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी बने महासचिव से, और वहां उन्होंने जो कास्ट इक्वेशंस थी उसको पूरी तरह से बदल दिया। सारा फोकस किया नॉन जाटव दलित पर और नॉन यादव ओबीसी पर, और उन सबको पार्टी के साथ लेकर आए। जो आज भारतीय जनता पार्टी बड़े दम के साथ बात कर रही है कि 88 एमपी ओबीसी के हैं, दलित उनके पास बढ़े, तो वो एक सोशल पूरा का पूरा इंजीनियरिंग का काम बड़े तौर पर हुआ, और वो उससे खिसका नहीं है। इसकी वजह प्रधानमंत्री हैं, उनकी योजनाओं से वो जो वोट बैंक था जिसे अमित शाह ने या पार्टी ने कोशिश की, उन सबको मिलाकर ये लगातार बढ़ता जा रहा है। यशवंत देशमुख जी आपके पास हो, दिव्यांग आपके पास आ रहा हूं, चलिए आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, क्योंकि आपने पहले देखिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप देखें जिस तरह से उन्होंने पार्टियों को साधा है, खासतौर पर राजभर एक बड़ा उसका उदाहरण है। जिस तरह से उन्होंने राजभर को वहाँ से अपनी तरफ किया, वो एक बड़ा उदाहरण है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश जो है उसमें इनका जो प्रदर्शन अच्छा हो रहा है, उसकी एक बड़ी वजह वहाँ के मुख्यमंत्री भी हैं। आप देखिए, प्रधानमंत्री के साथ साथ मेरे ख्याल से एक ऐसा अकेला राज्य है पूरे देश में जहाँ मुख्यमंत्री ने अपनी अलग से एक पहचान बनाई। बिल्कुल, दिमाग में आपको रोकूंगा, वक्त दो राज्य हैं। मुझे ये डबल इंजन वाली बात है, केवल इतना जोड़ दूं कि दो राज्य हैं, एक उत्तर प्रदेश और एक आसाम, जहां के मुख्यमंत्रियों की पॉपुलैरिटी प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी के साथ में सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री। मेरा सीधा सवाल आपसे ये था कि 2014 से लेकर और ये अभी हम 24 का चुनाव है, ये जो बदलाव आया, आप लगातार सर्वे करते हैं, आपने किस तरह से देखा? क्योंकि आप इतने लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, देश जानना चाहेगा इस बदलाव को किस तरह से देखते हैं। संक्षेप में, वक्त कम है। बहुत संक्षेप में, 2014 का वोट, जैसा प्रदीप जी ने बोला, वो एंटी इनकम्बेंसी का वोट था। 2019 और 2024 का वोट ये प्रो इनकम्बेंसी का वोट है। इतने में सब कुछ समझ आता है। मतलब वो नाराजगी का वोट था, ये सकारात्मक। और एक जल्दी से क्विक रिएक्शन, बहुत कम समय है, बिल्कुल अब आखिर में क्या कहेंगे सर? फाइनल कमेंट, जो बड़ी तस्वीर निकल कर सामने आ रही है, 190 एनडीए और 89 पर इंडिया खड़ा है जी, और यूपी में 74। उत्तर प्रदेश ने बहुत आगे कर दिया है भारतीय जनता पार्टी को जी, अब उसका पीछा करना काफी मुश्किल होगा। काफी मुश्किल है। डॉली जी जल्दी, संक्षेप में, वक्त कम है। देखिए, सीधी और साफ बात है, जनता बदलाव चाहती है और बदलाव उम्मीद बाकी, आपका कहना उम्मीद बाकी है जी। काम प्लस राम जी, काम पर जनता खड़ी है। जो मोदी ने काम किया वो जमीन पर दिखाई पड़ रहा है। काम प्लस राम, ये बात आपने की। संजय जी? बिल्कुल, जिस तरह की तस्वीर अभी उभर के आ रही है, लग रहा है कि इंडिया काफी आगे निकलती हुई दिखाई पड़ रही है। इंडिया गठबंधन पीछा कर रही है, लेकिन अभी भी काफी पीछे पीछा कितने पीछे अभी दिख रही है? अभी तक जो तस्वीर सामने आई है, पीछा तो कर रही है। अभी आप देखें, आधे के फासले पर है, 190 और 89, लेकिन पीछा कर रही है जी। इंडिया गठबंधन पे तो ध्यान रखिए, लेकिन साकार एनडीए के अलावा निराकार एनडीए पे भी ध्यान रखिए जी। ये बड़ी बात आपने कही जी। इंडिया गठबंधन की अगर बात देखें तो अखिलेश यादव जो कोशिश कर रहे हैं, यानी आप सीट्स आइडेंटिफाई कीजिए, उन पर फोकस कीजिए। इस स्थिति में वो एक बेहतर अच्छी रणनीति है। हमारा काम बोलता है, मोदी जी का काम बोलता है, और जो लगातार लोगों के लिए काम हो रहा है, लाभकारी जो स्कीम्स जारी हैं, वो वह अल्टीमेटली रिजल्ट्स में सीटों में कन्वर्ट हो रहा है। राम और काम, यानी सीधे तौर पर। चलिए, राम तो सबके लिए है, परंतु हमारा काम हमारे लिए बोल रहा है जी। प्रदीप जी? नहीं, मुझे जो दिखाई दे रहा, अभी तक जो आंकड़े आ रहे हैं वो उसी दिशा में जा रहे हैं जो 2019 का चुनाव का नतीजा था, उसको बेहतर करती हुई नजर आ रही है बीजेपी और एनडीए दोनों जी।
मुझे लगता है जो पिछला था 2019 का, उससे थोड़ा सा आगे चलेगी, लेकिन 400 पार का जो नारा है वहां पहुंचते आपके सर्वे के हिसाब से और आज की तारीख में मुझे नहीं दिखता। बड़ी बात हो, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपको बता दूं कि कल भी हमारा ये ओपिनियन पोल जारी है। देश के बाकी राज्यों में क्या स्थिति है वो कल हम आपको बताएंगे। और सवाल बड़े हैं, बीजेपी 370 की बात कह रही है, 400 पार की बात कह रही है। इन तमाम सवालों के जवाब एबीपी न्यूज आंकड़ों के जरिए आपको देगा, कल भी देगा और अगले 2 दिन तक हम लगातार इन आंकड़ों पर बात करते रहेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।